ब्रह्मांड में सूर्य देव काफी शक्तिशाली है और उसकी गर्मी वास्तव में ही एक अग्नि का गोला है और भारत का मिशन सूर्य अब शुरू हो चुका है, जो वास्तव में ही एक ब्रह्मांड की ऐसी खोज होगी जो दुनिया में सबसे प्रभावशाली साबित होगी। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अब सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रैंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड्स लेकर जाएगा, जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। सूर्य के अध्ययन के लिहाज से भारत का आदित्य L1 मिशन बेहद अहम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आदित्य L1 को प्रक्षेपित किए जाने की तारीख की घोषणा 28 अगस्त को कर दी थी। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। Because sun plays an important role in the future of the earth. I think earth is all because of sun, but activities on sun is well studied today, and the solar eruptions, the solar activity do affect the outer. This has an impact on various activities or various magnetic and other related activities, electrical activities on the surface. अगर सूर्य की रोशनी धरती पर ना पड़े तो जीवन की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, लेकिन हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा, प्लाज्मा या सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाए कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम कर रहे सैटेलाइट्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़े। ऐसे में सूर्य के बारे में जानना जरूरी है अपनी धरती पर जीवन के लिए। इसरो लगातार कुछ नया कर रहा है। इसरो आज दुनिया की कुछ चुनिंदा स्पेस एजेंसियों में शुमार है। आदित्य L1 मिशन में इसरो के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण एजेंसी भी सहयोगी की भूमिका में है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का गहन अध्ययन करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस मिशन से मिलने वाली जानकारियां हमें सूर्य की गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ये जानकारी हमें पृथ्वी के उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान की रक्षा करने में भी मदद कर सकती है। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त एक चमकता तारा है, जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब साल है। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य का आयतन 13 लाख पृथ्वी जितने आयतन के बराबर है और इसका गुरुत्वाकर्षण ही पूरे सौर मंडल को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। ये भी कहा जा सकता है कि इसके चारों ओर बड़े से बड़े पिंड से लेकर किसी अंतरिक्ष यान के मलबे के एक छोटे से हिस्से को अंतरिक्ष में कक्षा में बनाए रखने में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की अहम भूमिका है। सूर्य में अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है, जहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से बहुत ताकतवर आवेशित कण अंतरिक्ष में प्रवाहित होते हैं, जो पूरे सौर मंडल के अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। सूर्य से निकलने वाली रोशनी को 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य की सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है और ये हाइड्रोजन और हीलियम से संघनित गैसों का एक गोला है, इसलिए अलग अलग जगह पर इसकी रफ्तार अलग अलग है। सूर्य बेहद गर्म और आवेश युक्त कणों के गैस से बना हुआ है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा सूर्य के भूमध्य रेखा पर है। सूर्य के भूमध्य रेखा पर इसका एक चक्कर पृथ्वी के 25 दिनों में पूरा होता है, जबकि ध्रुवों पर 36 पृथ्वी दिवस लगते हैं। सूर्य की ऊपरी सतह फोटोस्फेयर, इसके ऊपर क्रोमोस्फेयर और कोरोना होता है।
यहीं पर परमाणु फ्यूजन से विशाल विस्फोट होते रहते हैं और इसकी ऊर्जा से युक्त कण पृथ्वी पर पहुंचते हैं। सूर्य के चारों ओर धूल के कई घेरे मौजूद हैं, जिन्हें सोलर डस्ट रिंग कहते हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि जब 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल बना होगा, उस समय सूर्य के चारों ओर गैस की डिस्क रही होगी। सूर्य के परमाणु फ्यूजन के विस्फोट गैस को बाहर की ओर से फेंकते हैं। यही वो बल है जिससे सूर्य एक बिंदु में सिमट नहीं जाता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक धरती या चंद्रमा ही नहीं, सूर्य भी लगातार घूमता रहता है। धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वहीं चांद धरती का चक्कर लगाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सूर्य भी लगातार घूमता रहता है तो एक गर्म तारा किसके चारों ओर घूमता है? नासा ने बताया कि सूर्य किसी दूसरे ग्रह या तारे के चारों ओर नहीं, बल्कि अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है। सूर्य करीब 27 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। भारत देश ने अब चंद्रयान 3 की सफलता हासिल कर ली है, तो अब ब्रह्मांड के अन्य कई रहस्य जानने का प्रयास भी इसरो वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया है, जो वास्तव में ही भारत की शक्ति को दुनिया में दर्शाता है। राजेश खत्री, बेंगलुरु, कर्नाटका।